कि हजरत सौदा जो थी, ठीक है, ही शी वॉज द डॉटर ऑफ जम्मा बिन कैस, ठीक है ना। एंड इनकी जो मदर थी उनकी खास बात ये है, हर हर नेम वॉज अल शमूस बिनते कैस। एंड द इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट हर मदर सौदा बिनते जम्मा की वालदा के बारे में बता रहा हूँ, शी बिलोंग टू बनु नज्जार। अब ये बनु नज्जार किसी को याद है कौन सा ट्राइब है? जब प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम मक्का से गए थे मदीना, जब प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम मक्का से गए थे मदीना माइग्रेशन करके, ठीक है, तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम का वेलकम हुआ था बड़े जोरों शोर से। और कुछ गर्ल्स जो हैं, कुछ बच्चियां जो थी, वो डफ बजा रही थी प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को वेलकम करने के लिए। वो जो बच्चियां डफ बजा रही थी कि हमारे रसूल आए हैं हमारे शहर, उनका ताल्लुक था बनु नज्जार से। ये वही ट्राइब है जहां से हजरत सौदा की वालदा का ताल्लुक है, समझ रहे हो? तो ये वही सेम ट्राइब है। दिस इज हाउ क्लोजली इस्लामियात इज इंटरलिंक्ड। बनु नज्जार का जिक्र लाइफ इन मदीना में तब आता है जब प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को वेलकम किया गया, डफ बजाया, तो वो जो गर्ल्स हु वर चैंटिंग द सॉन्ग्स एंड प्लेइंग द डफ वर फ्रॉम बनु नज्जार, ठीक है ना। अच्छा, हजरत सौदा के बारे में ये कहा जाता है कि हजरत सौदा जो थी, he she had initial of course before marrying to holy prophet peace be upon him, she was married to a person whose name was Sakran ibn Amr, ठीक है ना। एंड दे हैड अ सन whose name was अब्दुल रहमान। एंड अब ये जो अब्दुल रहमान, देखें, अब्दुल रहमान बिन औफ अलग है, ये अब्दुल रहमान इब्न सकरान अलग है। अब्दुल रहमान इब्न सकरान जो, इनके बारे में एक बात ये कही जाती है कि ही डाइड इन द बैटल ऑफ जालूला। सर ये कौन सी बैटल है? कादसिया। आप लोगों को अगर हजरत उमर की बैटल्स याद हो गलती से या कभी पढ़ी हो, खैर अभी मैंने तो इस ग्रुप में नहीं पढ़ाई है, बट ये कि हम पढ़ेंगे तो बैटल ऑफ कादसिया के बाद ऑफ कोर्स सारी बैटल्स, अगर आप बैटल ऑफ नमारक पहले है, उसके बाद बैटल ऑफ जसर या बैटल ऑफ मरवा ब्रिज, या जिसको आप बैटल ऑफ ब्रिज कहते हैं, उसके बाद बैटल ऑफ बुवेब है, उसके बाद बैटल ऑफ कादसिया है, उसके बाद जालूला और नाहवंद। तो जालूला की जो जंग है, दैट वाज एक्चुअली यू कैन से सेकंड लास्ट जंग ऑफ हजरत उमर्स टेन्योर अगेंस्ट द पर्शियंस, ठीक है ना। एनी हाउ, तो खैर हजरत सौदा वाज मैरिड टू अ पर्सन हुज नेम वाज सकरान बिनते अमर, ठीक है। बोथ ऑफ देम वर अर्ली कन्वर्ट्स टू इस्लाम एंड दे माइग्रेटेड टू मदीना, सॉरी, टू एबिसीनिया फॉर द कॉज ऑफ इस्लाम। हजरत सौदा के बारे में कहा जाता है कि इनकी जो हाइट थी ना, वो खासी लंबी थी, ठीक है ना। शी वॉज अ टॉल विमेन एंड बॉडी वाइज शी वॉज टॉल, बट शी वॉज थिन एट द सेम टाइम, ठीक है ना। And some of the wives of holy prophet peace be upon him found Hazrat Sauda very attractive। एक हजरत आयशा की नरेशन में आपको सुना देता हूँ, यहाँ पे, यहाँ नहीं लिखी हुई है, बट हजरत आयशा ने अगर ये फरमाया कि अगर मैं खुद के अलावा, मतलब इफ आई वर टू इमेजिन माई सेल्फ इन स्केलेटन ऑफ अनदर पर्सन, दैट वुड हैव बीन सौदा, ठीक है ना। यानी खूबसूरती वाइज हजरत आयशा कहती है अगर मैं अपने आप को किसी और के स्केलेटन में तस्वुर करूं तो दैट वुड हैव बीन हजरत सौदा, ठीक है ना। अब प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के साथ इनकी मैरिज कैसे होती है? बड़ा सिंपल सा इवेंट है। आफ्टर द डेथ ऑफ हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इन 610 AD, इन द ईयर ऑफ ग्रीफ, हजरत खौला बिनते हाकिम हु वाज द वाइफ ऑफ उस्मान बिन मजरून। ये हजरत उस्मान कौन है? ये वही हजरत उस्मान है जिन्होंने जो कहां पर गए थे, द फर्स्ट बैच ऑफ एबिसीनिया, ठीक है ना। एबिसीनिया का जो फर्स्ट बैच था उसके लीडर थे ये, ठीक है। उनकी वाइफ थी हजरत खौला, जिन्होंने होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम को सजेस्ट किया कि आप हजरत सौदा से निकाह कर लें, आप हजरत सौदा से मैरी कर लें, बिकॉज इवेंचुअली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम की पहली वाइफ हजरत खदीजा की तो डेथ हो गई थी, एंड डेफिनेटली प्रॉफिट नीडेड समवन बच्चों की देखभाल करने के लिए, ताकि प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम को कोई सपोर्ट आए, तो प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम इस्लाम आगे फैला सके, ठीक है ना। तो हजरत खौला के सजेशन पर प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम इवेंचुअली मैरिड हजरत सौदा। हजरत खौला ने परमिशन ली प्रॉफिट से, एंड हजरत खौला ने परमिशन लेके रिश्ता भिजवाया हजरत सौदा के घर। एंड हजरत सौदा ने, जब हजरत सौदा को ये बात पता चली, खास तौर पे हजरत सौदा के
फादर जमा बिन कैस को जब ये बात पता चली कि मोहम्मद और रसूलुल्लाह का रिश्ता आया है, सो ही शाउटेड, उनकी चीख निकल गई, व्हाट अ नोबल मैच, क्या अजीम जोड़ा है। And the marriage was therefore organized, ठीक है ना, with all good wishes. And in this way Hazrat Sauda married to at the time of marriage, Hazrat Sauda was approximately 55, 55 साल की उम्र थी, and Prophet was 50 years by this time, ठीक है ना। And Hazrat Khatija, just by the way, lived up to the time of Hazrat Umar as the second caliph, ठीक है ना। तकरीबन 65 प्लस की एज में हजरत सौदा की डेथ हुई है। एनी हाउ, तो इस तरीके से हजरत सौदा ने शादी की प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के साथ। एंड it is said कि the marriage took place in the month of Ramadan, and but Prophet peace be upon him anyhow did not have children from Hazrat Sauda, ठीक है ना। Hazrat Prophet peace be upon him के एक मारिया से हैं, और बाकी सारे 6 के 6 बच्चे होली Prophet peace be upon him के कहाँ से हैं, हजरत खतीजा से हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब सर्विसेज के ऊपर आते हैं हजरत सौदा की। तो हजरत सौदा के बारे में ये वाला पहला पहला जो पॉइंट है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम का न सिर्फ फैमिली का ख्याल, बल्कि शी ऑल्सो हैड माइग्रेटेड टू एबिसीनिया अलॉन्ग विद हर हस्बैंड, ठीक है ना। अपने हस्बैंड के साथ इन्होंने, सकरान इब्ने अमर के साथ इन्होंने माइग्रेशन भी की थी टू एबिसीनिया। एंड लेटर ऑन प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने जिस जिससे निकाह किया, जिस जिससे शादी की, तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की सारी वाइफ्स को बहुत ज्यादा वेलकम करती थी हजरत खदीजा, ओ सॉरी हजरत सौदा। हजरत सौदा की चूंकि एज बहुत ज्यादा थी, तो अक्सर हजरत सौदा को एक डर रहता था कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वुड डाइवोर्स हर, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम उनको तलाक दे देंगे, डिवोर्स दे देंगे, बिकॉज शी वॉज एजेड। एंड यू नो, पर्टिकुलर अरब सोसाइटी का जो कल्चर था वो यही था ना, बूढ़ी खातूनों को, आज भी आप शेखों को देखें, बूढ़ी खातून अपने साथ नहीं रखते हैं भाई, पैसा इतना है कि वो निकाह करके फिर तलाक दे देंगे, फिर जो है ना वो एक नया मॉडल ले आते हैं। तो तीन तीन चार चार मतलब लेटेस्ट मॉडल ही होना चाहिए। लेकिन प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इज इंसान एक कामिल, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इज द बेस्ट ह्यूमन बीइंग एज कुरान आल्सो मेंशंस। तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने हजरत सौदा के इस डर को दूर किया। Prophet peace be upon him never divorced Hazrat Sauda, although Hazrat Sauda इतना डर गई थी कि वो अक्सर कहती थी Prophet peace be upon him को कि या रसूल अल्लाह, you can give my turn to the other wives, to your younger wives, कि आप मेरे साथ मेरे मेरे हक में से थोड़ा सा आप हक उनको दे दे बदले, but do not divorce me, ठीक है ना। खैर एनी हाउ, बट प्रॉफिट नेवर एवर डाइवोर्स्ड हर। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जब मदीना चले गए, तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इवेंचुअली सेंट his his adopted son and the first freed slave to accept Islam, Zaid bin Haris, to bring Hazrat Sauda back to Medina, ठीक है ना। And Prophet peace be upon him जब तक हयात रहे, Hazrat Sauda always tried to take look after the needs of Holy Prophet peace be upon him and give him great care. Prophet peace be upon him को हर जगह पर accompany किया Hazrat Sauda ने, ठीक है ना। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने हजरत सौदा का कमरा खुद बनाया था। एंड इवेंचुअली आफ्टर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम डेथ, प्रॉफिट्स डेथ, हजरत सौदा नेवर एवर लीव्ड हर रूम, ठीक है ना, व्हाटसोएवर द रीजन मे बी, ठीक है। अच्छा, अब आपस में हस्बैंड वाइफ की बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ वाकयात भी हैं। फॉर एग्जांपल, अपार्ट फ्रॉम द जनरल सर्विसेज, जैसे फाइनल सरमन में साथ थी प्रॉफिट की, खैबर के मौके पर साथ थी, सो ऑन सो फोर्थ। अपार्ट फ्रॉम दैट, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एक बार तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे, तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने ठीक ठाक रुकू को लंबा कर दिया, अपना रुकू लंबा लिया। तो हजरत सौदा ने फिर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को फरमाया अगली सुबह कि या रसूल अल्लाह, मैं आपके पीछे नमाज पढ़ रही थी कल रात तहज्जुद की, और आपने इतना लंबा रुकू कर दिया कि मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी कमर इतना दर्द कर जाएगी कि मेरे नाक से खून आ जाएगा, इतना मुझे पेन हो रहा था, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है, ओबीडियंस टू प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, ठीक है। एंड शी वॉज अ डेडिकेटेड मुस्लिम, ठीक है। और प्रॉफिट की दूसरी वाइफ्स के साथ हमेशा अच्छे से पेश आती थी, इसीलिए हजरत आयशा, एक जगह पर हजरत आयशा ने फरमाया कि नो वन वॉज डियरर टू मी देन सौदा। और मैंने इस स्केलेटन वाली एग्जांपल भी आपको शुरू में दे दी, ठीक है ना।
Eventually, Hazrat Sauda bint Zamma died during the caliphate of Hazrat Umar and probably at the age of 66 years. ठीक है. So this was more or less about Hazrat Khatija. ये Hazrat Khatija की जिंदगी के बारे में हमने स्टडी किया. अगेन इनके बारे में कंबाइंड क्वेश्चन आता है. ठीक है. सौदा बिनते जम्मा के बारे में with other wives. ठीक है. ये क्वेश्चन भी आपके सामने है. That you can you know perhaps talk about this. ठीक है ना. एक सवाल आया हुआ है जिस जो ये फरमाया जा रहा है कि शी वाज बेटा ये सजेशन वाज मेड बाय द वाइफ उम्मे सलमा. ठीक है. नॉट हजरत सौदा. प्लीज करेक्ट दिस. ट्रीटी ऑफ हुदैबिया का जो सजेशन है दैट वाज मेड बाय उम्मे सलमा, नॉट हजरत सौदा. प्लीज करेक्ट दिस. ठीक है. चलें अब आ जाते हैं. जरा पार्ट बी को देख लें जल्दी से. चूज फ्रॉम वन ऑफ द वाइव्स नेम्ड इन पार्ट ए एंड राइट अबाउट. सवाल पढ़ें. सवाल में क्या लिखना है. एंड राइट अबाउट what her life might teach Muslims about the role of women in society. हमें क्या रोल सोसाइटी का. ऑफ कोर्स एनी स्मार्ट कैंडिडेट वुड हैव चोजन हजरत आयशा. ठीक है. बहुत सारा लिखने को है. और परहैप्स एनी थ्री ऑफ द इंस्टेड ऑफ सौदा. मैंने जानबूझ के ये हजरत सौदा के पर्सपेक्टिव से लिखवा रहा हूँ. अगर सौदा के पर्सपेक्टिव से लिखेंगे, आप लोगों ने पढ़ा है अभी, बताएं मुझे, चार्ट में पॉइंट्स दें. हजरत सौदा की जिंदगी आज मुसलमानों को क्या सिखा सकती है अबाउट द रोल ऑफ विमेन इन सोसाइटी. बताएं भाई, जल्दी से बताएं. वेरी गुड. एब्सोल्युटली पॉइंटर्स आना शुरू होगा और बहुत अच्छे अच्छे. पहला तो ये कि सोसाइटी के अंदर एक्सपीरियंस्ड विमेन की रिस्पेक्ट. ठीक है. एक्सपीरियंस्ड विमेन हैव अ पॉजिटिव रोल. ठीक है. और खास तौर पे क्या रोल इन नर्चरिंग फैमिलीज. ठीक है. इन नर्चरिंग फैमिलीज. ठीक है. दूसरा, आप हजरत सौदा की लाइफ से क्या लेसन हासिल कर रहे हैं. व्हाट एल्स बताएं. यस, पाइटी. ठीक है. एब्सोल्युटली पाइटी की बात आ सकती है. मॉडेस्टी की बात आ सकती है. मैंने आपको बताया ना, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की डेथ के बाद शी ऑलवेज रिमेन्ड इन हर रूम. तो आप ये बात भी लिख सकते हैं. ठीक है. इंस्टेड ऑफ डूइंग औरत मार्च, तो औरतें कैन डू समथिंग प्रोडक्टिव. ठीक है. बिकॉज आई एम नॉट अगेंस्ट औरत मार्च इन अ सेंस दैट इट हैज अ स्पिरिट ऑफ फेमिनिज्म, बट आई एम अगेंस्ट इट इन अ सेंस कि इट इज अ colonial construct and it is not an organic idea to the indigenous people of Pakistan. Rather, it's a imaginary import, or perhaps imposed import on the thoughts of of the laymen of Indian subcontinent, in our context Pakistan. अभी हमने क्या बोला है रिकॉर्डिंग में दोबारा सुन, पॉज कर करके सुनेंगे तो अच्छी अंग्रेजी समझ आएगी. फलसफाना अंग्रेजी, पढ़े लिखों की अंग्रेजी यही होती है. ठीक है ना. ऑल राइट. सो पाइटी, यस, जी जी बेटा, मैं फेमिनिज्म के खिलाफ नहीं हूँ. आप मुझ पे हथियार नहीं चलाएं, अल्लाह को माने. ठीक है. पाइटी है. मॉडेस्टी की बात आ सकती है. ठीक है ना. उसके अलावा आप और क्या लिख सकते हैं. यू कैन राइट कि जिस तरीके से प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की फैमिली की टेक केयर की इन्होंने, women in society can take care of the needs of perhaps orphans. ठीक है. क्योंकि इन्होंने प्रॉफिट पीस भी अपॉन इनके बच्चों को पाला, जो हजरत खतीजा की तो डेथ हो गई थी. ठीक है. लाइकवाइज यू के ओके, ओबे हर हस्बैंड वाली एक बात हो सकती है. ओबीडियंस टू हस्बैंड. ठीक है. एंड यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट कि जिस तरह हजरत सौदा हमेशा होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन इनको क्या कहती थी कि आप मुझसे डिवोर्स नहीं लें, एडजस्टमेंट करने को तैयार हैं. तो द एस्पेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट. ठीक है. सो women कैन perhaps adjust themselves in such a manner to make society better. और फिर आप डेली लाइफ एग्जांपल्स कुछ भी देख सकते हैं. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल, आप में से पढ़ी लिखी कल कोई एक खातून औरत मार्च लीड करे और उसमें जो बेहुदाई हो रही है आज,
उसको चेंज कर, ठीक है ना। जो असल स्पिरिट है फेमिनिज्म का, जो कुरान इटसेल्फ प्रमोट्स फेमिनिज्म, कुरान कहता है मर्द और औरतों के इक्वल हुकूक, ठीक है ना। वी हैव क्रिएटेड मेन फ्रॉम अ सिंगल सोल, ठीक है ना। तो ये वाली बातें यू कैन टॉक अबाउट दैट। खैर एनी हाउ, तो ये आंसर हमारा, मैंने हजरत सौदा के पर्सपेक्टिव से लिखवा है। अगर हजरत आयशा के पर्सपेक्टिव से लिखते तो हम लिखते कि हजरत आयशा हैड ग्रेट नॉलेज। तो आज खवातीन को चाहिए नॉलेज हासिल करें। इस्लाम के लिए हजरत खतीजा कितना जबरदस्त हमेशा दावत का काम करती थी, ठीक है ना। हजरत खतीजा ऑलवेज टॉट sahaba and everyone ilm, so women can become a beacon of empowerment, beacon of hope for those women who are being oppressed, etc etc, ठीक है। अच्छा, so with this we have covered two wives, namely we have covered Hazrat Khatija, we have also covered Hazrat Sauda, ठीक है ना। इंशाल्लाह मैंने एक्सपेक्ट किया था कि टाइम लगे, बट इंशाल्लाह विल बी एबल टू फिनिश FIC, जल्दी हो जाएंगी हमारी FIC, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू कवर 3 to 4 पर्सनालिटीज। कल वाली क्लास तो हमारी रिजर्व रहेगी फॉर कैलिफेट, हजरत अबू बकर कंटिन्यू करेंगे। मैंने मेरे ख्याल में फॉल्स प्रॉफिट से कंटिन्यू करना है। और ऑन नेक्स्ट मंडे जो P1 वाली क्लास होगी हमारी, उसके अंदर विल बी टॉकिंग अबाउट हजरत आयशा, हफ्सा एंड उम्मे, 3 to 4 वाइफ्स, ठीक है ना। क्योंकि अब हमारी वाइफ्स हजरत आयशा के अलावा बाकी सारी वाइफ्स पे कंटेंट छोटा छोटा सा होगा, ठीक है ना। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी नाउ, अदरवाइज विल स्टॉप हियर एंड इंशाल्लाह हजरत अबू बकर से हम कल स्टार्ट कर रहे होंगे। हजरत अबू बकर हमने पढ़ा है, विल कंटिन्यू विद कंटिन्यू फर्दर, ठीक है ना। ठीक है, आई थिंक द चैट इज एम्प्टी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस मैं 30 सेकेंड्स और वेट करूंगा एंड देन वी विल